नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस श्रृंखला हमने शुरू की है। इसके 9वें एपिसोड में आज हम हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति बोरा, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैम बहुत बहुत स्वागत। अभी थोड़ा सा लंबे गैप के बाद हम इस आज के एपिसोड को ला पाए हैं, नहीं तो हर इतवार को आप लोग दोस्तों सुनते हैं। तो आज का जो एपिसोड हमारा है उसको लेकर बाजार में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिथ भी हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट जो आ गए हैं वो उसको एक मुख्य अल्टरनेट के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस एक आदर्श आहार निर्देशिका का है जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो प्रोटीन पर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मैम। और अगर हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील देखना शुरू करते हैं तो इतनी रील्स भरी होती हैं प्रोटीन पर ही, प्रोटीन शेक पर, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है। तो उसको आज हम साफ करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारी भारतीयों के लिए जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है इस पर। तो सबसे पहले मैं गाइडलाइन को पढ़ती हूँ। ऑब्टेन गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थ्रू अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स एंड अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट्स टू बिल्ड मसल मास। तो देखिए गाइडलाइन में ही लिखा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट को कोशिश करें कि अवॉइड करें अपना मसल मास बनाने के लिए। बेसिकली जो आजकल जिम कल्चर और बॉडी को मतलब फिट करने का जो कल्चर आजकल खासकर रूरल अर्बन जो पॉपुलेशन है उसमें हो गया है आजकल, तो उनको मसल मास बिल्ड करना होता है। मसल मास इज़ बेसिकली द मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी की उसके अमाउंट या उसके मास को क्रिएट करना, सो दैट बॉडी स्ट्रेंथन हो, बॉडी मजबूत हो, बॉडी फिट हो। और मसल मास जो होता है वो काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड है। वो जितना अच्छा मसल मास होगा बॉडी का उतना ज़्यादा बॉडी में फिटनेस होती है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और कई सारे रोगों से भी इसमें मतलब ये एक जुड़ा हुआ है कि जिनका अप्रोप्रिएट मसल मास होता है दे आर मोर मतलब फिट एंड लेस लाइकली टू हैव डायबिटीज़ या हार्ट हेल्थ से अच्छा है। ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में भी तो मसल मास का सारा दारोमदार प्रोटीन के ऊपर होता है। प्रोटीन जो है वो बेसिकली बिल्ड करता है हमारे मसल मास को। मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन है तो मसल में मायोग्लोबिन है, तो वो कंपोनेंट है, प्रोटीन उसका कंपोनेंट है। तो प्रोटीन वैसे हमारे बॉडी में हर चीज में है, हमारे सेल्स में है, हमारे जो एंजाइम हमें मदद कर रहे हैं पाचन में और तमाम तरह की चीज़ों में, जो हार्मोन्स हैं हमारे वो सब प्रोटीन से बने हुए हैं। जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उसकी मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रोटीन से बनी हुई हैं। और इवन जो कैरियर प्रोटीन कहते हैं जिनको, जो जैसे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो खून में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, उसमें भी प्रोटीन है। तो एक तरह से हमारा शरीर जो है वो प्रोटीन से भरा हुआ है, तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटीन का जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होते हैं अमीनो एसिड्स, जिनको अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 होते हैं टोटल, जिसमें से 9 जो हैं हमारे एसेंशियल हैं। एसेंशियल किस बेसिस पे है कि वो हमें आहार में चाहिए, शरीर उन्हें बना नहीं पाता। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो शरीर बना लेता है तो उसको ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की, पर एसेंशियल वो हैं जिनको शरीर बना नहीं रहा है, आपको बाहर से ही लेने हैं। तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड जिसमें जिनकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है मसल मास बनाने के लिए, वो हमें बाहर से लेने होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर एसेंशियल। तो प्रॉपर इनटेक उनका होना बहुत ज़रूरी है टू हैव एन अप्रोप्रिएट मसल मास, या एक तरह से कहें बॉडी को फिट रहने के लिए हमें उसकी एसेंशियल अमीनो एसिड की, प्रोटीन तो है पर प्रोटीन में भी एसेंशियल अमीनो एसिड लेने की बहुत ज़रूरत है। जैसे अंडे का प्रोटीन हम कहते हैं बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू दाल का प्रोटीन। क्यों? बिकॉज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें कम है और उसमें अंडे में ज़्यादा है, या अंडे में तो कहें वो रेफरेंस प्रोटीन है, उसमें सब होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड सारे के सारे वो एक कंप्लीट प्रोटीन है। तो किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता को हम उसके एसेंशियल अमीनो एसिड के होने या ना होने पर ही आंकते हैं। तो इस तरह से जैसे मक्के का जो प्रोटीन होता है वो लोएस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, क्योंकि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत कम या नहीं के बराबर, मतलब मक्के के आटे में, मक्के का आटा का लो कि इससे जो प्रोटीन मिल रहा है आपको बहुत फायदा नहीं करता है। अच्छा। और मैम और कहाँ से मिलता है, सोर्स बता दें। हाँ, सोर्स है जो प्रोटीन का वो है 2 मेजर है, वेजिटेबल एंड एनिमल। एनिमल में तो पोल्ट्री है, एग है, मीट है, सभी जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं दे आर एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ सारे अमीनो एसिड्स। हाँ, उनमें मैक्सिमम जो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं। जो प्लांट्स हैं उसमें बेसिकली पल्सेस एंड लेग्यूम्स,
जो दालें हम खाते हैं उसमें, और सीरियल्स भी होते हैं जो मतलब गेहूँ चावल वो भी होते हैं, नॉट दैट मच बट होते हैं। दूसरा नट्स और जो सीड्स, नट्स जो मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या जो सीड्स जैसे बहुत टाइम से हम ये चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स और इन सीड्स की बात करते हैं ना, पंपकिन सीड्स, इन ये सीड भी, हाँ ये सब सीड्स भी जो होते हैं ये अच्छे होते हैं, रिच प्रोटीन, हाँ रिच होते हैं। बट इनमें क्या होता है, किसी में कोई एसेंशियल अमीनो एसिड कम होगा, किसी में कोई। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए। तो अंडे में पूरा अमीनो एसिड्स के साथ पूरा अंडा इज अ रेफरेंस प्रोटीन। अंडे को हम आदर्श प्रोटीन मानते हैं। जो भी हम गुणवत्ता जिसकी प्रोटीन की भी निकालते हैं ना, हम अंडे से कंपेयर करके निकालते हैं। तो अच्छा, अंडा मतलब एक आदर्श है भाई। हाँ, आदर्श प्रोटीन है। तो मैम, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए, अगर वेजिटेरियंस के लिए आदर्श कहें तो क्या है? वेजिटेरियन के लिए जो आदर्श कहेंगे उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे दाल और चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो एक आदर्श प्रोटीन है। 3:1 का रेशियो होना चाहिए। 3 पार्ट ऑफ राइस या व्हीट एंड 1 पार्ट ऑफ दाल। तो एक तरह से जो इंडियन थाली है ना, वो अप्रोप्रिएट है फॉर एक्चुअल बैलेंस ऑफ अमीनो एसिड या एसेंशियल अमीनो एसिड। अब अगर बात करें कि जैसे मसल मास है, तो मैं कहती क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें मेंटेन करना चाहिए, क्यों सारी दुनिया ही मसल मास के पीछे पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो एक अच्छा मसल मास जो होता है ना, मैंने कहा नहीं, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। कैसे? वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा ये है कि जो हमारे जॉइंट मूवमेंट होते हैं ना, उनको आसान करता है। सब तो जॉइंट मूवमेंट से ही हैं, ठीक है, चलना फिरना, काम करना डेली टू डेली, ये सब जॉइंट मूवमेंट की वजह से है ना। आपके लेग्स जो हैं, आप उठना बैठना या जो भी हम डे टू डे वर्क करते हैं। दूसरा, जॉइंट्स को डैमेज से बचाता है। जिसका जितना अच्छा मसल मास होता है, वो उतने ज़्यादा बचा रहता है फ्रैक्चर से, और जैसे गिरने विरने पे, चोट लगने से ना, तो उनकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट होती है ऐसे चोटों से बचने में। और दूसरा ये है कि मैंने जैसे बताया ना, जो अच्छे मसल मास वाले होते हैं वो डायबिटीज़ और इन सब रोगों से भी बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मसल मास जो होता है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आप, ये बात हमारी पहले भी है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो डायबिटीज़ में मदद करता है, जो हमारे शरीर में शुगर को मेटाबोलाइज करता है। तो इंसुलिन की मात्रा जितनी अच्छी होगी या जितने अच्छे से उसका सिक्रीशन होगा, उतना कम चांसेस हैं कि हमें फ्यूचर में डायबिटीज़ होगी। जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, उनकी इंसुलिन का ही जो है वो सिक्रीशन, उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो एक अच्छा मसल मास होने से व्यक्ति निरोगी भी रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से ही काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ वो प्रोटीन अच्छे से यूटिलाइज हो, इसके लिए आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और उस फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज जिसमें आपकी मसल्स का प्रयोग हो, जैसे रोप को खींचना या फिर वजन को उठाना, या ऐसा कोई एक्सरसाइज जिसमें आपकी मसल स्ट्रेच हो रही हो, होती है ना मसल स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज, जिसमें या तो कंधे की मसल स्ट्रेच हो रही है, हाथों की मसल स्ट्रेच, जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही हो बॉडी की, जहाँ पे मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ रहा हो। तो जब तक वो नहीं होगा, तब तक आपका ये प्रोटीन अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा। ओह, क्या बात है, ये बिल्कुल एकदम नई बात आपने बताई मैम। तो प्रोटीन अच्छा होना तो जरूरी है, उसके यूज होने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बैठे बैठे खा रहे हैं और कह रहे हैं हमारा मसल मास नहीं बना, फिर तो वो मसल मास नहीं बनेगा, वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होकर आप मोटे हो जाओ, क्या वो मोटापे में बढ़ जाएगा। तो उसको यूज कराने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने बताया कि गुड क्वालिटी प्रोटीन कैसे लें, तो अभी जैसे मैंने बात करा, तो नॉन वेजिटेरियन फूड तो सारे ही अच्छे हैं। फिर ये सीरियल और पल्सेस का 3:1 का कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी श्रोता सुन रहे हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई फूड खाएं वेजिटेरियन फूड में, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाएं, क्योंकि एक फूड से आपको वो नहीं मिलेगा, खासकर वेजिटेरियन डाइट में, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट किसी ना किसी चीज़ में डेफिशिएंट होती है। दूसरा, इसके साथ साथ दूध लेना बहुत ज़रूरी है। दूध भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो एटलीस्ट अपनी डाइट में दिन भर में 250 ml ऑफ प्लेन मिल्क आप ज़रूर लें। प्लेन मिल्क इसलिए कह रही हूँ कि आप कहें अरे मैंने तो चाय के साथ ले लिया, ये बॉर्नवीटा डाल के ले लिया, हाँ वो तो चलो सप्लीमेंट अलग चीज़ है, बट आप दूध ज़रूर पिएं। एटलीस्ट 250 ml अपनी डाइट में दिन भर में इंक्लूड करें, सो टू हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन योर डाइट। और दाल अगर पी रहे हैं तो दाल के साथ चावल का कॉम्बिनेशन। अब इसमें मैं जो लिमिटिंग अमीनो एसिड कहते हैं हम, लिमिटिंग मतलब जो इसमें कम होता है, जैसे ग्रेन्स में क्या होता है, ग्रेन मतलब सीरियल, उसमें लाइसिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये 3 अमीनो एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। अब पल्सेस में ये 3 होते हैं, पर उसमें मिथियोनिन नहीं होता, वो मिथियोनिन सीरियल में है,
ओके। तो इसका जो दालों का मेथियोनिन नहीं है वो सीरियल से मिल रहा है, और जो बाकी 3 उसमें नहीं है वो हमें यहाँ से दालों से मिल रहे हैं। ऐसे नट्स एंड ऑयल्स में लाइसिन नहीं होता, बट लाइसिन दालों में होता है और वो सीरियल में नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप दाल खा रहे हैं तो उसमें लाइसिन है, तो चावल और नट्स का कॉम्बिनेशन मत बनाएं, दाल और नट्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, जिससे कि नट्स में जो नहीं है वो दाल से मिल जाए, जो दाल में नहीं है वो नट्स से मिल जाए। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन। तो नट्स तो जैसे लोग स्नैक्स वाले उसमें लेते हैं या मॉर्निंग में लेते हैं, बट स्टिल दे आर डेफिशिएंट इन लाइसिन ना, तो उसकी कमी पूरा करने के लिए दाल के साथ लेना, दाल के साथ लें या दाल भी लें खाने में। दाल भी लें, जैसे मॉर्निंग में अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं डेली, जैसे कि लोग ले रहे हैं तो दिन में आप दाल चावल खा दाल चावल खा सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं, आप दाल का स्प्राउट बना के उसके साथ नट्स मिला के खा सकते हैं, तो दैट विल मेक अ कंप्लीट प्रोटीन डाइट। आपका बढ़िया सा कोई स्नैक्स भी बन जाएगा, स्नैक्स भी बन जाएगा, वो मॉर्निंग आपका स्नैक हो गया और आपने तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बो अगर देखें ना। स्प्राउट आप स्प्राउट, और दूसरा स्प्राउट के अपने फायदे हैं। स्प्राउट में तो वैसे भी बी विटामिन और विटामिन सी इंक्रीज हो जाता है जब स्प्राउट, मतलब दाल पकने के बाद कुछ और असर करती है, और स्प्राउट अगर कच्चे रूप में है और स्प्राउट रूप में, स्प्राउट क्या है ना, बेसिकली उसमें अंकुर निकल गया, जहाँ अंकुर निकल गया वहां पे उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। और दूसरा पौष्टिकता बढ़ने के साथ क्या होता है, जो भी उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाती है, तो आपकी बॉडी उसको आसानी से पचा भी लेती है, आसानी से एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो जो न्यूट्रिएंट आपको शायद एंटी न्यूट्रिएंट की वजह से, दालों में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो रोकते हैं, जो न्यूट्रिएंट आपको शायद एंटी न्यूट्रिएंट की वजह से ना मिले वो आपको अंकुरित करने से आसानी से मिल जाएगा। और इसका कॉम्बिनेशन अगर आप नट्स के साथ कर लो तो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड भी मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो इट विल बी। स्प्राउट में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। कई लोग मूंगफली भी डालते हैं उसमें। हाँ, डाल सकते हैं। मूंगफली, देखिए मूंगफली डालने से आपकी ये वाली बात पूरी हो गई। स्प्राउट के साथ मूंगफली हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, दाल हो गई, दैट विल मेक अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन। स्प्राउट आप किसी भी दाल का, ज्यादातर लोग मूंग दाल भिगाते हैं। मूंग इसलिए करते हैं, मूंग इज इजी टू डाइजेस्ट, और मूंग में अंकुर बहुत जल्दी आता है। अब वही आप अगर चना लोगे तो चना विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days इन स्पाइट ऑफ हीट। चना विल टेक एटलीस्ट 2 days टू स्प्राउट, क्योंकि उसमें बाहर का छिलका फाइबर से भरा होता है, तो अंकुर को बाहर आने में टाइम लगता है। और मूंग की दाल का छिलका बहुत पतला लाइट के अलावा सॉल्युबल फाइबर होता है, तो इट इज इजी टू डाइजेस्ट, एकदम फूड के बिल्कुल। हाँ, एकदम अंकुर आपको 4 से 6 घंटे में उसमें अंकुर निकलता है, जबकि चने में टाइम लगता है ना। जी मैम, और क्या क्या हो सकता है ऑप्शन? चने की दाल, मूंग की दाल, सोयाबीन हो सकता है, कोई भी दाल का, कोई भी होल दाल जो होती है, साबुत दाल, उसका आप अंकुरण कर सकते हैं। बस ये कि साबुत दालें जो होती हैं, कुछ दालों में ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो गैस बनाते हैं, जो उसके अंकुरण के बाद भी एक्टिव होते हैं। तो मैम इनकी अमाउंट वैसे कितना लेना जरूरी है? जैसे 1 कटोरी स्प्राउट ये सब मिला के अगर हम ले रहे हैं तो काफी है? हाँ, काफी है। ज्यादा लेने में भी उसका कोई नुकसान है? ज्यादा लेने में है, फाइबर ज्यादा लेने में आपका पेट जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे प्रेशर वो लोड पड़ेगा, तो उससे आपको डायरिया हो सकता है। जी। और ज़्यादा फाइबर आपकी आंतों को नुकसान करेगा। आपका वाटर इंटेक बढ़ना चाहिए उसके साथ, आप वाटर उसके साथ नहीं लोगे तो वो आपको परेशानी हो सकती है उससे। तो दूध लेना है, हाँ, अगर वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन डाइट है, दूध लेना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जरूरी है। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, वो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया। तो अंडा मैम, जैसे रोजाना के लिए प्रोटीन जरूरत के लिए कितने अंडे रोजाना देने चाहिए, अगर हम बच्चों की बात करें और बड़ों की बात करें? अंडे से अलावा मैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन बताती हूँ। इंडियन जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि एक एवरेज नॉर्मल जो आदमी है, जो ठीक ठाक घर का खाना खा रहा है और डेली डाइट ले रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक इंडियन पर्सन की डाइट में प्रोटीन उसकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ, अब तो कम हो गई ना, नई जो गाइडलाइन आई है उसमें कम हो गई है रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब आजकल का जो है, आज की जो सोसाइटी है उसमें अब देख रहे हैं ना कितना चेंजेस हो गए हैं खाने पीने में। तो पहले 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट थी, अब 0.83 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है नई गाइडलाइन में। तो इस हिसाब से एडल्ट में मतलब गाइडलाइंस भी रिवाइज होती रहती है। ये रिवाइज हुई है ना, 2020 में रिवाइज हुई है। अच्छा, तो अब पहले जो एडल्ट मैन की 60 थी, अब वो 54 हो गई है। और जो एडल्ट विमेन की पहले 55 थी, वो 46 हो गई है। तो बच्चों की उनके बॉडी वेट के हिसाब से वो भी कम हो गई है। होता क्या, ग्रोइंग बच्चों की नहीं, जो रैपिडली डेवलपमेंट वाले बच्चे हैं उनकी नहीं। बट फिर वही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डाइट गाइडलाइन कहती है कि नॉर्मल जो एवरेज कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, 65-70 के आसपास है, और हम तो
रिक्वायरमेंट कम है, बट फिर भी देखो यूटिलाइज नहीं हो रहा ना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। तो मैक्सिमम ऑफ प्रोटीन का जो मतलब एक खास सबका ही है, जैसे जो फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं, वो लगातार कुछ लोग सजग हैं, कर लिया अपना थोड़ा बहुत, ज्यादातर बड़ी आबादी वो निष्क्रिय है पूरा। उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कि मैं घर का काम कर रही हूँ, नहीं। गाइडलाइन ये कहती है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वही जहाँ पे मसल स्ट्रेच हो रही है। नॉर्मल घर के कामों में आपकी मसल स्ट्रेच नहीं हो रही है ना, वो तो नॉर्मल काम है। जब तक एक्सरसाइज वाली स्ट्रेचिंग नहीं होगी तब तक आपका वो मसल मास में कन्वर्ट नहीं होगा, वो अल्टीमेटली इट विल गिव एनर्जी एंड गेट एक्यूमुलेटेड मोटापे में कन्वर्ट। कई बार जब हम बोलते हैं तो लोगों का ये जवाब आता है कि भाई हम तो दिन भर काम कर रही हैं, महिलाएं कहते हैं हम तो लगे ही रहते हैं, लेकिन उससे नहीं होना है, थकान तो उससे भी हो ही रही है ना। दूसरा ये है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से काम नहीं चलेगा मसल मास के लिए। प्रोटीन के साथ साथ आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी होने जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं होंगे, सिर्फ प्रोटीन होगा, तो बॉडी का सबसे पहला काम है एनर्जी देने का। बॉडी कहती है कि बाकी चीजें गई अलग, पहले मुझे एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये 3 न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी देते हैं। अगर सिर्फ आप प्रोटीन लोगे, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है एनर्जी देना, अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं लोगे, सिर्फ प्रोटीन लोगे, तो प्रोटीन का जो मसल वाला काम है ना, बॉडी कहेगी ये नहीं, पहले मुझे एनर्जी चाहिए, तो वो सारा प्रोटीन एनर्जी के लिए यूज कर लेगी। तो इसके लिए क्या गणित है मैम। तो इसलिए प्रोटीन मसल मास के लिए यूज हो, इसके लिए आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेने जरूरी है, ताकि एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिले और प्रोटीन अपना काम करता रहे। इस काम को कहते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। ठीक है, कि प्रोटीन स्पेयर रहे अपने काम के लिए, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी देने का काम। फैट भी एनर्जी देते हैं, बट फैट हम ज्यादा इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि फैट बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी अल्टीमेटली ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जो लोग कहते हैं ना हम ओनली प्रोटीन डाइट पे हैं, तो दैट इज नॉट गुड, बिकॉज प्रोटीन इज बीइंग यूटिलाइज फॉर एनर्जी, और जहाँ प्रोटीन अगर यूटिलाइज हो रहा है एनर्जी के लिए, वो बॉडी के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि बॉडी क्या होता है कि जब ये एमिनो एसिड जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं इसके लिए, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी जो एक्सेस एमिनो एसिड है उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए कैल्शियम को निकालती है बोन से, फॉर मेंटेनिंग द बफर कहते हैं, पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब ये एक तरह की प्रोसेस है। तो उससे बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो आप ये सोचो, जो लोग कह रहे हैं कि मैं प्रोटीन लेके बढ़िया, तो इसका नेगेटिव असर हो रहा है, क्योंकि ओनली प्रोटीन से क्या हो रहा है, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, नॉट फॉर द मसल मास। शरीर तो अपने हिस्से की जरूरत की चीजें ले लेगा, कहीं से भी। मैं वही कह रही हूँ ना, पहला शरीर का काम है, खाने का काम है, आपको एनर्जी देना, वो बाकी सब काम उसके सेकेंडरी है। शरीर को जिंदा रखना पहला काम है, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपकी आंखें भी ऐसे झपक रही हैं, तो बॉडी इज यूटिलाइजिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी ना। आप वो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री उसको एनर्जी चाहिए। जो हार्ट आपकी बीट कर रही है उसको एनर्जी चाहिए, तो वो पहला काम तो एनर्जी का है ना। मसल मास बनेगा, हार्ट नहीं बीट होगा तो क्या फायदा। बिल्कुल एनर्जी। तो मैम बहुत ही शानदार जानकारी आप दे रही है। हम इन तमाम सारी जो ये वर्ड्स वोकैबुलरी जो आ रही है, इनका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमारी श्रृंखला चल रही है शब्द सेतु। अच्छा, तो अभी हम और तो अब चलते चलते मैम समय भी हो चला है। आखिर में जो ये जो फिटनेस इंडस्ट्री ने जो भ्रम फैलाया है, ये जो सप्लीमेंट्स का जो बाजार एकदम खड़ा हो गया है, इस पर आप थोड़ा सा इसमें बताऊंगी कि प्रोटीन पाउडर्स और प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ये कुछ नहीं होते। प्रोटीन पाउडर्स हैं, अंडे का ही पाउडर है। अच्छा, अंडे का भी पाउडर, दाल का पाउडर है। अच्छा। या सोयाबीन का पाउडर है, या वे जो पनीर वो फाड़ने के बाद जो पानी निकलता है ना, अच्छा, वो वे होता है, उसको वे कहते हैं। वे प्रोटीन, उसमें प्रोटीन होता है, उसका पाउडर होता है। दैट इज द थिंग, वो सिर्फ प्रोटीन होता है। होता क्या है कि स्टडीज ये भी कहते हैं कि जो इनका ज़्यादा कंजम्पशन से क्या होता है कि एक्सेस ऑफ कंजम्पशन से ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जो होते हैं, एक तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, ये बढ़ जाते हैं शरीर में, और इससे शरीर में नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ओनली प्रोटीन सप्लीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके टॉक्सिसिटी होती है, उससे कैल्शियम, बोन डीमिनरलाइजेशन हो सकता है, कैल्शियम कंटेंट कम हो सकता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। और दूसरा वही कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि प्रोटीन भी एक लिमिट तक यूटिलाइज होता है मसल मास के लिए, उसका एक लिमिट है, उसके ऊपर वो नहीं होता, चाहे आप कितना ही प्रोटीन ले लो। तो जो कहते हैं ना प्रोटीन एक्सेस के लिए, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बॉडी ने अपने लिए एक टारगेट सेट कर रखा है। वो कह रही है कि इतने प्रोटीन में इतना मिलेगा, उसके बाद मैं इसको यूज नहीं करूंगी, बॉडी नहीं यूज करेगी। तो अगर ज्यादा होगा तो क्या मोटापे में कन्वर्ट होगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड टॉक्सिसिटी हो सकती है, किडनीज पे बहुत जोर पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा देखिए प्रोटीन अल्टीमेटली एमिनो एसिड्स अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया जो है बहुत टॉक्सिक होता है।
हमारे यूरिन हमारी फीसिस से निकलता है बाहर, तो उसका एक्यूमुलेशन हो सकता है, किडनीज पे प्रेशर पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आखिर में सिर्फ एक लाइन ये है कि गाइडलाइन ये कहती है अगर आप संतुलित आहार लें, जो मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट्स लें, सारी ऐसी चीज़ें अपने आहार में इंक्लूड करें जो अच्छी मात्रा में एसेंशियल अमीनो एसिड दे रही हैं। वेजिटेरियन फूड्स, नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों को अपने आहार में लें। अगर वेजिटेरियन भी लेते हैं तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स लें, नट्स एंड ऑयल सीड्स को अपने उसमें इस्तेमाल करें। तो एक संतुलित आहार को देता है, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड देता है। आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने डेली डे टू डे रूटीन में आपने क्या करना है, एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करना है, तो वो अच्छे बेनिफिट आपको देगा जी। तो बहुत ही इनरिच किया है आज की इस टॉक ने दोस्तों। मैं तो बहुत नई नई जानकारियाँ मुझे मिली हैं, तो जो कि मैं घर जाके जैसे कि होता है कि इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं बच्चों पे, इन सब हम सब फैमिली पे। तो मैम बहुत ही शानदार जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम क्या लेकर आएंगे? अगले एपिसोड में हम हेल्दी लाइफस्टाइल में हमें किस तरह से वजन को नियंत्रित करना है, ओबेसिटी, ओवरवेट, ये जो बहुत बड़ी समस्या है इंडियन कंटेक्स्ट में, इस पे बात करेंगे। तो ये आपका आहार निर्देशिका का नवा बिंदु होगा। हाँ, नवा बिंदु है, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ, टू प्रिवेंट, कैसे है एक हेल्दी लाइफस्टाइल से हम ओबेसिटी या ओवरवेट को रोक सकते हैं, जिससे कि आगे जाके हमें ऐसी बीमारियां ना हो जो मोटापे से जुड़ी हो। जी, तो बहुत ही शानदार ये भी विषय है। तो दोस्तों आज का ये विषय, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके फीडबैक से ही हमें मालूम चलता है कि हमें और क्या बेहतर करना है। तो हमारा रेडियो ऐप है, प्ले स्टोर में जाके हेलो हल्द्वानी ऐप को आप इंस्टॉल करके देश दुनिया में कहीं भी हमारी तमाम सारी रेडियो प्रोग्राम्स की श्रृंखला आप सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज भी है, तो आप वहाँ भी विजिट करके अपना कॉमेंट हमें दे सकते हैं। तो डॉक्टर प्रीति बोरा जी के साथ में अपनी रेडियो द घड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।